नमस्कार, आप देख रहे हैं जाला दस्तक न्यूज। आप लोग के साथ क्या समस्या हुई कि आप लोगों का नामांकन को रद्द किया गया? देखिए, हमारे साथ जो समस्या है वो वहाँ के जो आरओ थे वो हमें जानकारी दिए नहीं कि कौन सा पेपर लाना है, कौन सा पेपर नहीं लाना है, और बिना कहे हुए हमें स्क्रूटनी में छाड़ दिए। अगर मेरे पेपर में कोई कमी था तो वहाँ पे हेल्पलाइन है, चुनाव आयोग का हेल्पलाइन है, वो उन्होंने मेरा पेपर चेक किया और उसके बाद बोले कि आप जाइए, आपका सारा पेपर क्लियर है, ओके है। लेकिन जब हम दूसरे दिन गए 11 बजे स्कूटनी में, हमें 11 बजे बुलाए, हमको वहाँ पे 2 बजे से लेकर के 7:30 बजे रात तक हमको बैठाए रहे, और दूसरे दिन 11 बजे आए तो कहते हैं कि आपका इस पर साइन नहीं होने की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है। तो जहाँ जहाँ अभ्यर्थी लिखा हुआ था वहाँ वहाँ साइन था, लेकिन हर पन्ने पर उन्होंने कहा कि अटेस्टेड होना चाहिए। अगर अटेस्टेड खोज रहा था तो चुनाव आयोग का हेल्पलाइन क्या कर रहा था? उसको बोलना चाहिए था, बताना चाहिए था। सिर्फ एक सिग्नेचर की वजह से हमारा जो नामांकन है वो रद्द किया गया। आपने इसकी सूचना क्या वरीय अधिकारी को दिया? हम इसकी सूचना अपने निर्वाची पदाधिकारी, जिलाधिकारी को दिए हैं और फिर चुनाव आयोग को भी फैक्स किए हैं। वहाँ से क्या आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला है हमें। अभी डीएम साहब, जब हम डीएम साहब को लेकर के एक आवेदन लिख करके दिए तो वो बोले कि ठीक है, हम ये पेपर मंगवाते हैं, मंगवा करके और उसके बाद फिर आपको नोटिस हम करते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। ये जिलाधिकारी को दिए हैं, उसका ये कॉपी है। सिर्फ एक सिग्नेचर की वजह से मेरे भविष्य पर ग्रहण लगा दिया गया। कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कि निर्वाचन आयोग भी और वहाँ के जो कर्मचारी है या जो अधिकारी है वो सभी किसी दबंग नेता के कारण के कहने पे ऐसा कर रहा है। बिल्कुल, ये मेरा आरोप नहीं बल्कि मेरा कॉन्फिडेंस है कि ये कहीं ना कहीं सरकार का सुनियोजित ढंग से जो निर्दलीय जो भी नामांकन कर रहे थे उनका निर्दलीय से उनका नामांकन रद्द किया गया है, ये सरकार का। और वहाँ जो भी दल से आए हैं प्रत्याशी, उन लोग का सोची समझी साजिश है। हम लोग को साजिश के तहत हम लोग का नामांकन कहीं ना कहीं ऐसा वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता है उनको तो कहीं ना कहीं से डर था कि आप आए, आप लोग मैदान में आए हैं तो हो सकता है हमारी हार निश्चित हो। बिल्कुल, हम लोगों की लोकप्रियता से डर करके प्रत्याशियों ने हम लोगों का नामांकन जबरदस्ती और जानबूझ करके रद्द करवाया है। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। यहाँ से नहीं होगा तो हम जाएंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक हम जाएंगे। आप अपना परिचय दीजिए मैडम। मेरा नाम रीता गहलोत है, हम दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, आपके साथ क्या समस्या हुई? देखिए, हमारे साथ जो समस्या है कि हम लोग दिनांक 8/10/2020 नामांकन के अंतिम दिन नॉमिनेशन करने के लिए गए सरघाटी अनुमंडल कार्यालय में, जहाँ नॉमिनेशन चल रहा था। नॉमिनेशन पत्र मेरा बिल्कुल दुरुस्त था। जो आरओ के द्वारा बनाया गया था चेक करने के लिए डेस्क बनाया गया था, उसके जगह पर 3 बार हमने वेरीफाई भी कराया। सारे पेपर मेरे दुरुस्त है। और इसके बाद भी जब हम नॉमिनेशन फॉर्म को डाल दिए तो निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा कहा गया कि आपके नॉमिनेशन पत्र में जो प्रस्तावकों के हस्ताक्षर फॉर्म है वो हस्ताक्षर नहीं किया हुआ, जबकि उसकी कॉपी हमारे पास है जो हमने जमा किया है। तो जब हम हस्ताक्षर करके जमा किए तो वो फॉर्मेट चेंज कैसे हुआ? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि नॉमिनेशन के करते समय, नाम निर्देशन पत्र को भरते समय, वहाँ जमा करते समय जो शपथ पत्र पढ़ाया जाता है निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष, हमसे पढ़वाया नहीं गया। तीसरी बात कि किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया
चेक लिस्ट भी नहीं दिया गया कि आपको ये चीज़ आपको छूटा है। आपको क्या लगता है कि किसी पर आप लोगों को कागज को रद्द करवाने का साजिश रचा गया? हाँ बिल्कुल, जिस मूड में वो बात कर रहे थे निर्वाची पदाधिकारी, क्योंकि मेरे आग्रह को उन्होंने सुनने से इनकार किया, हमेशा इनकार कर रहे हैं। हम बोलना चाह रहे हैं, कुछ अपना बात रखना चाह रहे हैं और वो बात को हमारा दबाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा बोलने के बाद वो पुलिस प्रशासन की धमकी भी देने लगे। तो हम एक प्रतिनिधि हैं, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, हमारा अधिकार को हनन एक निर्वाचित पदाधिकारी के द्वारा किया गया है। हम अपना बात को नहीं रख सके और हमारा आग्रह को नहीं सुना गया और जबरदस्ती। तो हम इससे लगता है कि किसी राजनीतिक दल के दबाव में आकर के रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा हमारा नॉमिनेशन को रद्द करने के लिए हमारा प्रस्ताव को तो जो हस्ताक्षर वाला फॉर्म था उसको हटा दिया गया। क्या आपने भी सूचना दिया बिल्कुल निर्वाचित पदाधिकारी को? बिल्कुल सूचना दिया। मैंने 9 तारीख को स्क्रूटनी होने के दिन जैसे ही हमारा स्क्रूटनी में नाम आया कि आपको रद्द किया जाता है, सेम डे उसी दिन 9/10/2020 को हमने आकर के राज्य निर्वाचन आयोग पटना को फैक्स किया, इसकी शिकायत की कि हमारा इस तरह से गलत किया गया। फिर हमने कल 10 तारीख को हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट किया। फिर जिला अधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी जिला गया को सूचना दी है, इसकी पूरी जानकारी पेपर के साथ, जो हमारा प्रस्तावक हस्ताक्षरित पेपर है उसकी कॉपी और जो नाम निर्देशन पत्र जो भरा गया था मेरा, जो रिसिप्ट मिला है उसके साथ अनुसंधान करके हमने पूरे पेपर को जमा किया है, जिसका अभी तक कोई किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं की गई है। और हम ये दावा करते हैं कि जो हम आप कौन सा विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे चुनाव में उतरे थे? 228 अनुसूचित जाति सुरक्षित विधानसभा 12 जगह और रिजर्व सीट बिहार विधानसभा। और हमने ये दूसरा बार चुनाव में नामांकन किया है। 2015 में भी हम चुनाव लड़ चुके हैं और हमको नियम कायदे पूरे इलेक्शन कमीशन की जानकारी है। जो आर.ओ. साहब हमको सिखा रहे थे कि आपको पता नहीं है, आर.ओ. साहब को हमने निर्गत करा दिया कि मैं जानता हूं इस कानून को, और उन्होंने हमको मुंह बंद किया जबरदस्ती पुलिस के धौंस दे करके, कानूनन कार्रवाई के धौंस दे करके हमको रोका गया। सिर्फ परिचय अपना। मेरा नाम मुकेश कुमार और मैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 12 जोटी से नामांकन किया था और मेरा नामांकन रद्द किया गया। उसी के संदर्भ में